नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टीएस न्यूज चैनल। वक्त तो चला है दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों की ओर रुख करने का, तो शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। राहुल गांधी का बैग ईसी अधिकारियों ने किया चेक। अमरावती में हेलीकॉप्टर की ली तलाशी। विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार की जनता को चिट्ठी, कहा गद्दारों से सावधान रहें। 3 देशों के दौरे पर रवाना हुए पीएम, ब्राजील से हो सकती है जिनपिंग से मुलाकात। श्रीलंका के संसदीय चुनाव में एनपीपी की धमाकेदार जीत। अब दिरसा नायके चुने जाएंगे नया प्रधानमंत्री। नमाज पढ़ने के लिए छुट्टी तो हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए क्यों नहीं, बोले हेमंत बिस्वा शर्मा। सभी राज्यों में जारी हुए पेट्रोल डीजल के नए रेट। आपके शहर में मिल रहा सस्ता फ्यूल। जी हाँ, एक एक करके पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों। अगर आपको भी लगता है देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर पर होना चाहिए, अगर आप भी हमारी बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज़ को देख रहे हैं कॉमेंट में जरूर लिखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, सुखविंदर सिंह बादल ने शनिवार को शिरोमणि अकाली दल को लेकर अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। पंजाब के पूर्व शिक्षा मंत्री दलजीत सिंह चीमा ने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा की। बादल ने अगले चुनाव का रास्ता साफ करने के लिए इस्तीफा दिया। चीमा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, सीएद अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने नए अध्यक्ष के चुनाव का रास्ता साफ करने के लिए आज पार्टी की कार्यसमिति को अपना इस्तीफा सौंप दिया। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने शनिवार को आंध्र प्रदेश के अमरावती में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बैग चेक किया। यह घटना महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए यात्रा कर रहे इंडिया ब्लॉक नेताओं के बैग चेकिंग को लेकर विपक्षी दलों और भाजपा के बीच राजनीतिक विवाद के बीच हुई है। चेकिंग का एक वीडियो में अधिकारी का एक समूह राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी लेता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश हो या महाराष्ट्र या झारखंड, सभी जगह राजनीति में सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगी चर्चा है। सत्ता पक्ष के नेता इसका समर्थन कर रहे हैं तो वहीं विपक्ष इस नारे की काट में अलग अलग नारे लेकर आ रहे हैं। अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि डर गए तो मर गए। झारखंड के जामताड़ा में खड़गे ने कहा, वो कहते हैं बट गए तो कट गए, मैं कहता हूँ डर गए तो मर गए। चुनाव के दौरान हो रही हेलीकॉप्टर पॉलिटिक्स पर खड़गे ने कहा, बीजेपी हमारे लिए बाधाएं पैदा कर रही। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर में देरी की। आज अमित शाह के कारण मेरा हेलीकॉप्टर लेट हुआ। मणिपुर में शांति और व्यवस्था बहाल करने के लिए केंद्र सरकार ने सुरक्षा बलों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पिछले कुछ दिनों से मणिपुर में सुरक्षा के मुद्दे को लेकर हालात नाजुक बना हुआ है। दरअसल संघर्षरत कुकी और मैतेई समुदाय के हथियारबंद उपद्रवी हिंसा में लिप्त है, जिसके कारण लोगों की जान जा रही है। सार्वजनिक व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने मणिपुर के 3 केस एनआईए को सौंपे हैं। केस 1 सीआरपीएफ और कुकी उग्रवादियों की मुठभेड़ का मामला। दरअसल मणिपुर के जीरीबाम में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 8-10 कुकी उग्रवादियों को मार गिराया था। स्कूलों में शुक्रवार की छुट्टी यानी वीकली ऑफ का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सवाल किया है कि अगर नमाज पढ़ने के लिए शुक्रवार को स्कूल बंद हो सकते हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए मंगलवार को स्कूल क्यों नहीं बंद हो सकते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड में एक जनसभा के दौरान यह बात कही। दरअसल झारखंड में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 13 नवम्बर के बाद अब 20 नवम्बर को दूसरे चरण के मतदान होंगे। वहीं वोटों की गिनती 23 नवम्बर को होगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के छोटे भाई और तेलुगु देशम पार्टी के पूर्व विधायक एन राममूर्ति नायडू का शनिवार दोपहर को एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वो हृदय रोग से पीड़ित थे। उन्होंने 72 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। अस्पताल के मुताबिक 14 नवंबर को राममूर्ति नायडू को हार्ट अटैक पड़ा था। इसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह वेंटिलेटर पर थे। राममूर्ति नायडू वर्ष 1994 से 99 तक आंध्र प्रदेश के चंद्रगिरी से विधायक रहे। इसके अलावा उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। उनके बेटे नारा रोहित एक प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेता है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को अब 1 सप्ताह से भी कम समय शेष रह गया है। इसको लेकर राज्य में सियासी माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस नेता राज बब्बर ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लोगों को वोट जिहाद और बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों से भड़काया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक है तो सेफ है वाले नारे पर भी कांग्रेस नेता ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें समझ आ गया कि महाराष्ट्र के लोगों को कोई अलग नहीं कर सकता है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी के संसद आने के बाद लोकसभा में बहस का स्तर गिरा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बहस नहीं कर सकते और कुछ एनजीओ द्वारा दी गई चीट को पढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा है कि अगले संसद सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक पारित करा लिया जाएगा।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के अध्यक्ष शरद पवार ने महाराष्ट्र की जनता को चिट्ठी लिखी। उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले लिखे गए पत्र में लोगों से गद्दारों से सावधान रहने की अपील की है। बता दें कि इससे पहले शरद पवार ने शनिवार को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनके भाजपा सहयोगी पर आगामी विधानसभा चुनाव को वोट जिहाद का मुद्दा उठाकर धार्मिक रंग देने की कोशिश करने का आरोप लगाया। पुणे में पत्रकारों से बात करते हुए 83 साल के राजनेता ने उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार की टिप्पणी पर जवाब देने का काम लोगों पर छोड़ दिया। दरअसल अजित ने कहा था कि शरद पवार के बाद नेतृत्व की अगली पंक्ति में वे होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने गुरुग्राम को एसजीटी विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय अखिल भारतीय शोधार्थी सम्मेलन विभा 2024 के उद्घाटन किया। सम्मेलन का मुख्य विषय विजन फॉर विकसित भारत था, जिसमें शोध और विकास पर गहरी चर्चा की गई। डॉक्टर मोहन भागवत ने उद्घाटन के दौरान भारतीय शिक्षण मंडल की शोध पत्रिका प्रज्ञानम का लोकार्पण किया। चमचमाती दुकान और बढ़िया सड़कों वाले बारामती विधानसभा क्षेत्र में अब तक के सबसे आक्रामक प्रचार अभियान के बीच अजित पवार की इस बार करो या मरो जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। अजित पवार उर्फ दादा के विकास के एजेंडे का सामना शरद पवार उर्फ साहेब की मतदाताओं से भावुक अपील से होगा। बारामती में लोकसभा चुनाव की तरह ही विधानसभा चुनाव में भी पवार बनाम पवार की लड़ाई है। चाचा और भतीजे की राजनीतिक रसूख दांव पर लगी है। शरद पवार लोकसभा चुनाव वाला प्रदर्शन दोहराने की कोशिश में जुटे, वहीं अजित पवार खोई जमीन हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। मणिपुर 18 महीनों से हिंसा की आग में जल रहा है। पूर्वोत्तर के इस राज्य में 3 मई 2023 को हिंसा का दौर शुरू हुआ था, लेकिन आज 18 महीने के बाद भी अशांति है। इस हफ्ते की शुरुआत में मणिपुर में सीआरपीएफ के साथ मुठभेड़ में 10 उग्रवादी मारे गए। यह मुठभेड़ तब हुई जब वर्दी पहने और अत्याधुनिक हथियार से लैस उग्रवादियों ने जीरीबाम जिले के जाकुरधोर में बोरबेकरा पुलिस स्टेशन पर उससे सटे सीआरपीएफ कैंप पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी थी। इसके बाद से यहाँ के हालात फिर बेकाबू हो गए हैं। झारखंड और महाराष्ट्र में तो विधानसभा चुनाव रहे हैं, लेकिन मुद्दों से ऐसा लगता है कि चुनाव लोकसभा के हो। जो मुद्दे ज्यादा चर्चा में रह रहे हैं, जिन्हें ज्यादा हवा दी जा रही, वे कुछ महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव जैसे ही लगते हैं। इस विधानसभा चुनाव में भी ध्रुवीकरण, लोक लुभावने वादे, घुसपैठ जैसे मुद्दे ही केंद्र में है। झारखंड में पहले चरण के मतदान से एक दिन पहले प्रमुख अखबार में भाजपा और कांग्रेस ने जो विज्ञापन दिया, उन्हें देखकर भी ऐसा नहीं लगता कि जनता की समस्याओं का हल करना, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना किसी पार्टी के कोर एजेंडे में शामिल है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान अब अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। अंतिम चरण में नेताओं ने एक दूसरे का पोल खोल अभियान शुरू कर दिया है। इसमें निजी बातों से लेकर पहनावे और आचरण को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। खासकर सीएम योगी आदित्यनाथ और एसीपी सुप्रीमो अखिलेश यादव के बीच तो जुबानी जंग कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रही है। शनिवार को भी सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। सीएम योगी ने इशारों में अखिलेश यादव को खूब खरी खोटी सुनाई। देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दुमका विधानसभा में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए अपने संबोधन में गृह मंत्री ने आदिवासी समुदाय को फिर आश्वासित किया है कि यूसीसी को कोई भी असर आदिवासी पर नहीं होगा। उन्होंने इसको लेकर जेएमएम और कांग्रेस पर अफवाह फैलाने का भी आरोप लगाया। इसके साथ ही गृह मंत्री ने झारखंड से घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमले किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 3 देशों के दौरे पर रवाना हो गए। इस दौरे में वह सबसे पहले अफ्रीका देश नाइजीरिया के अबुजा जाएंगे। वहां वह कई द्विपक्षीय वार्ता में शिरकत करेंगे। फिर वहां से वह G20 देशों के सम्मेलन में भाग लेने ब्राजील जाएंगे। G20 सम्मेलन में उनके चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भी मुलाकात हो सकती है। बीते दिन रूस में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं की बैठक हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को आतंकवाद और भारत की स्थिति पर अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने मौजूदा समय में आतंकवाद और करीब 1.5 दशक के पहले की स्थिति की तुलना की। पीएम मोदी ने कहा कि अब आतंकवादी अपने घरों में भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, जबकि पिछले सरकारों के समय आतंकवाद के कारण लोग असुरक्षित महसूस करते थे। पीएम मोदी ने भले ही किसी का नाम नहीं लिया हो, लेकिन आतंकवादियों के घरों का जिक्र पर निशाना निश्चित रूप से पाकिस्तान का था। कनाडा में एक बड़ी आबादी के सामने भोजन और पानी का संकट पैदा हो रहा है। इसके चलते फूड बैंकों में भीड़ बढ़ रही है। एक नई रिपोर्ट में पता चला है कि कनाडा के शहर टोरंटो के खाद्य बैंकों की मांग में बीते कुछ समय से भारी वृद्धि देखी गई है। टोरंटो को 10% से ज्यादा लोग पेट भरने के लिए खाद्य बैंक पर निर्भर हो गए हैं। ये पिछले साल की तुलना में 36% की वृद्धि दिखाता है।
ईरान ने हालिया वर्षों में अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए लगातार काम किया है। सैन्य महत्वाकांक्षाओं के साथ साथ ईरान ने अंतरिक्ष में भी अपनी क्षमताओं को दिखाया है। पिछले 2 दशकों में ईरान ने 2 चैनल के जरिए अपनी अंतरिक्ष तकनीक को विकसित किया है, यानी इसमें ईरानी अंतरिक्ष एजेंसी के साथ इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का स्पेस प्लान भी शामिल है। श्रीलंका के संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके की नेशनल पीपुल पावर की शानदार जीत हुई। लिहाजा अब श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री की तलाश तेज हो गई है। सोमवार को देश के नए प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की नियुक्ति का काम पूरा हो जाएगा। एनपीपी ने शुक्रवार को संसदीय चुनाव में रिकॉर्ड जीत हासिल की है। सोने के भाव आज भी शनिवार को 16 नवंबर को मामूली बढ़ोतरी हुई। बीते दिन की तुलना में सोना आज 100 रुपये महंगा हुआ है। चांदी आज सस्ता हुआ है। चांदी के भाव में 1000 रुपये की गिरावट दर्ज की गई। जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में सोना चांदी ज्यादा महंगा हो सकता है। हालांकि पिछले हफ्ते सोने के भाव में लगातार गिरावट दिखाई गई है। रोजाना 6 बजे पेट्रोल डीजल के दाम जारी होते देश के मुख्य तेल इनकी कीमतों का अपडेट करते हैं। चूंकि देश के सभी शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम अपडेट होते रहते 2024 के शहरों के में इन दाम स्थिर बना हुआ है। नए अपडेट के अनुसार आज भी सभी शहरों में इनके दाम जस के तस बना हुआ है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।